प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इस सेकंड वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स का हमारे पास मटेरियल है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हम उसको कैसे स्टडी करते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमारे पास तीन किस्म के ऑप्टिकल मटेरियल्स, तीन किस्म के मटेरियल हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन जो है वो हमारे पास ऐसा मटेरियल जिसमें हम जो कि मौजूद होता है मालिक्यूल की फॉर्म में, जैसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं, ये कंपाउंड्स, उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। नंबर टू जो है सेमीकंडक्टर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी वास्ट एंड वेरी कम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ द मटेरियल्स। और द लास्ट वन इज़ मेटल्स। ऑफ कोर्स दिस इज अनदर वेरी वेरी द ह्यूज ग्रुप। तो इन तीनों जो क्लासेस हैं, इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो तो सेम है, और कुछ जो हैं इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है। सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट टुडे इन दिस लेक्चर के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, उनकी हम कैसे स्टडी करते हैं, और उसका और सेमीकंडक्टर से फिर आगे फ़र्क क्या होता है वो फिर आपको उसमें पता चलेगा। आमतौर पर जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कहते हैं, उसमें ये दो पार्ट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें जो बुनियादी प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल जो है वो है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइट होकर हायर स्टेज में जाते हैं, और इस एक्साइटेशन के दौरान जो ट्रांजिशंस होती हैं उनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। और ये जो एक्साइटेशन है बेसिकली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का यहाँ जंप करना, ये बेसिकली एक ख़ास जो डिफरेंस है जिन दोनों के दरमियान, जो एनर्जी का डिफरेंस है, जिसको समटाइम हम बैंड गैप का नाम देते हैं, इस पे डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स जैसे कि हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो विजिबल पार्ट है या जो अल्ट्रा वायलेट स्पेशली जो रेडिएशन है विद हाई एनर्जी, तो अगर ये गैप ज़्यादा है तो प्रेफरेबली अल्ट्रा वायलेट एनर्जी जो होगी वो सफिशेंट होती है इसको एक्साइट करने के लिए। अगर गैप कम है तो देन द विजिबल पार्ट ऑफ द रेडिएशन, जो भी उसका जो वेवलेंथ जो उसको मैच कर रही है, वो इस्तेमाल होती है। सो इसी जब हम ये स्टडी करते हैं तो हमारे पास बेसिकली होमो और लोमो एक कंसेप्ट आता है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि होमो उसके लिए स्टैंड करता है, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लूमो के लिए स्टैंड करता है, ये बेसिकली क्या चीज़ है। नो, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल जो है हमारे पास जो है यहाँ पर वो 1,3 ब्यूटाडाइन, जो कि वेरी फेमिलियर ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है, उसकी है। अब इसका जो स्पेक्ट्रा आपके सामने डिपिक्टेड है, तो ये स्पेक्ट्रा वेरी क्लियर कि वेवलेंथ वर्सेस जो यूवी स्पेक्ट्रा है, तो ये तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 220 से थोड़ा सा लेस, 211 टू राउंड अबाउट 2 के करीब इसकी एब्जॉर्प्शन आ रही है, और इसको हम इसका लैम्डा मैक्स इसको रिगार्ड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं, तो वी सी के देयर आर बेसिकली 4, इसके 4 इसमें कार्बन एटम्स हैं। ईच कार्बन जो है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कि जब होती है तो हमारे पास हर कार्बन के ऊपर क्या होता है, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल, दूसरा इस कार्बन के ऊपर भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो एक रहेगा, इसके ऊपर भी रहेगा। नो दीज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन फैक्ट दे ओवरलैप पैरेलल एंड फॉर्म ए पाई बॉन्ड, जिसको हम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पाई बॉन्ड कहते हैं। सो this is actually the more detailed और better viewed diagram, कि जिसमें हमारे पास
because it depends according to linear combination of atomic orbitals. It depends on the number of the orbitals in fact, जो कि उन पे atomic orbitals पे depend करता है कि कितने हमारे पास molecular orbital बनते हैं. So आमतौर पर if we have it two atomic orbitals which combines, then we get two molecular orbitals. 4 combine होते हैं तो फिर हमारे पास 4 आते हैं, चूँकि इसमें 4 हैं basically. So we get 4 molecular orbitals, जिसमें pi 1, pi 2 and pi 3 and pi 4. So they have been arranged on the basis of their energy level. So इसमें जो top one हैं basically these two, they are in fact इनको हम कहते हैं ABMO, जिसको हम आमतौर पर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं क्लासेस जो 11th 10th की क्लासेस, उसमें इसका नाम ABMO से मुराद है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला जो दोनों हैं नीचे वाले इनको BMO या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. So based on the calculation, quantum calculation and other energetic parameters, these orbitals are actually, they drawn. This pi 1 has the lowest energy, followed by pi 2, followed by pi 3, and pi 4 has the highest one. So then naturally when the electrons fill, then these, तो सबसे पहले जो electron जो है वो ground state जो orbitals होते हैं उनको fill करते हैं like this one, जो यहाँ से जब बच जाते हैं तो इससे ऊपर वाले में, and because there are 4 electrons, 4 को fill करके ground states की complete हो जाती है. What happens in UV spectroscopy actually, कि हमारे पास ये वाला जो ऑर्बिटल है जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ एक्चुअली, इसको रिगार्ड कर रहे हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज़ जब यूवी लाइट इसके ऊपर हम शाइन करेंगे तो व्हाट हैपन्स कि ये वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से जो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था विच वी नेम्ड एज द लोएस्ट ऑक्यूपाइड, उसमें इसको ऑक्यूपाई कर लेगा. सो इसकी जो एक्साइटेशन है लोअर से हाई पे, बेसिकली इसके लिए जो कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है, लैम्डा मैक्स जो है, वो हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें डिपेक्ट होती है. सो इस चीज़ को आमतौर पर होमो और लूमो गैप भी कहते हैं. सो ये जो गैप है बेसिकली होमो लूमो गैप, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी हाई एनर्जी की जो है ना वो रेडिएशन रिक्वायर्ड होगी. सो इसी के बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसी को अगर हम नेक्स्ट फिगर में देखें तो हमारे पास एक कंपैरेटिव 4 सिस्टम्स हैं, और ये 4 सिस्टम जो है ब्यूटीफुली इस डायग्राम में एक्सप्लेन किए गए हैं. इथीन, ये जिसको आप हम इथिलीन कहते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली दिस वन, हमारे पास वो इथिलीन का मालिक्यूल, बिकॉज देयर इज़ अ 1 पाई बॉन्ड्स, ऑब्वियसली देयर इज़ पाई एंड पाई स्टार. सो दिस इज़ BMO, दिस इज़ ABMO. ब्यूटाडाइन में जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि देयर आर 4, सो ऑलरेडी हमारे पास BMO ABMO और BMO दोनों आ जाएंगे. ऑक्टाड्रेसीन में अब 1 और इसके अलावा ये 2 और 3. सो हमारे पास यहाँ पर ऑक्टाड्रेसीन में 1 2 3 4 और 4 8 आ गए टोटल, बिकॉज देयर इज 8 कार्बन आइटम्स. सो यू हैव सीन के ये हमारे पास BMO जो है वो अब हमारे पास नीचे 4 हो गए, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है. सो एज द मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर कमिंग, इन अदर वर्ड जैसे जैसे कंजुगेशन हो रही है, सो आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ये जो गैप है जो होमो और लूमो के दरमियान, ये क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है. सो मच सो कि जब हम पॉलीएसिटिलीन, जिसको आमतौर पर हम पॉलीमर रिगार्ड करते हैं, जब वो बनता है जिसमें मनी, सो दिस गैप इज़ फर्दर रिड्यूस्ड. So this reduction in the gap means कि अब हमारे पास जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम, जो रेडिएशन होगी बहुत ही कम एनर्जी वाली भी सफिशेंट है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट करने के लिए वो इस्तेमाल हो जाए. अब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए तकरीबन 185 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें चाहिए, और इसकी एनर्जी 6.7 है. 215 नैनोमीटर रफली, जो कि इससे पहले डायग्राम में हमने देखी थी रफली, सो वो चाहिए हमें 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. और ये ऑक्टाड्रेसीन में हमारे पास 400 नैनोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट विजिबल पार्ट का बिगनिंग है, 3.1, ये चाहिए रिक्वायर्ड है.
और दिस इज़ वेरी लेस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसमें तकरीबन 800 नैनोमीटर जो विजिबल और आई आर का जो लास्ट पार्ट है, विजिबल का लास्ट पार्ट जहाँ से आई आर स्टार्ट होता है, दैट इज़ सफिशिएंट टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होमो lowest occupied orbitals. So with the help of UV spectroscopy इस तरीके से हम गिवन मटेरियल्स का, चाहे वो ऑर्गेनिक स्पेशली जो मटेरियल हैं और या दूसरे जो मटेरियल्स हैं, हम उसका जो है वो ये होमो और लुमो का जो है डिफरेंस या जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक यूवी की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। इसी तरीके से हम इन मटेरियल्स को ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ये मटेरियल जो हैं ज़्यादा इस एनर्जी रेंज में सूटेबल होते हैं इनकी एप्लीकेशन के एतबार से। सो इसकी फर्दर जो हम डिटेल करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, कि जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो डिफरेंट मटेरियल है मालिक्यूल के साथ, जो दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें ज़रा इससे डिफरेंस आ जाता है। तो इन मालिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इन मालिक्यूलर स्टेट में आमतौर पर हम ज़्यादातर जो फोकस होते हैं वो बेसिकली होमो और लुमो का कंसेप्ट जो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेस्ड ऑन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल theory जो है, and that is based on the actually linear combination of atomic approximation of atomic orbitals पे बेस करती है। तो आज का जो कंक्लूजन है that can be done in this way कि होमो लुमो गैप जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, इसकी डिक्रीज़ होते हैं जैसे जैसे इसमें क्या होती है, कंजुगेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। और यही चीज़ हम बाद में देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो मर्ज कर जाती है, या एक टाइम ऐसा आएगा कि व्हेन वी हैव द एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड थिंग्स, सो दीज जो ये चीज़ें हैं ये मर्ज कर जाएंगी और उसको हम बैंड से ताबीर करते हैं, और वो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर मटेरियल में फिर वहाँ पर वो हमारे पास उसकी उसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई होप दिस विल बी क्लियर कि जो फर्स्ट पार्ट है, the part is actually, this part is actually basically that optical properties of the molecule। basically जब हम उसको स्टडी करते हैं तो we need the homo and LUMO concept, and this is basically the absorption, the gap जो है homo LUMO का basically वो depend करता है number of pi bonds पे, conjugation पे। तो more the number of pi bond, the more will be जो इसका जो gap है वो कम होता जाएगा, जितने लेस होंगे उतना गैप ज़्यादा होगा, बिकॉज द मोर एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कमिंग, तो वो जो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर में स्पेस और कम होती जाएगी, ये गैप।